Hi guys, how are you? I hope your preparation is going good. So, as you know, we follow PM method. तो wherever I write P इसका मतलब है वो prelims के लिए important है. Wherever I write M इसका मतलब है वो mains के लिए important है. Right? We follow this method PM method for active recall. बस. Then इसके बाद I already made polity, internal security and also culture videos of October 2025. So whoever not watched polity, internal security and culture, please watch it. It is very useful for you. So as prelims is just 6 months away, so whenever current affairs PDF come, just give it a quick reading and between have some quick revision. Then most of the times try to focus on static subject, because there the questions you can have some kind of surety, right? So let us move into our discussion today. So today we are going to discuss social issues, right? So फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस, राइट? इट्स ए रिपोर्ट. सो जब भी एक रिपोर्ट है इसका क्वेश्चन आएगा, दिस रिपोर्ट इज़ बाय रिलीज बाय होम. सो स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट इज़ बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. सो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. दे कैन डायरेक्टली आस्क यू दिस रिपोर्ट इज़ गिवन बाय विच बॉडी एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन, और मैच द फॉलोइंग में भी दे सकते हैं कि एक साइड बॉडीज एक साइड इसका रिपोर्ट्स, राइट? सो स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट इज़ बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. हो गया. देन ये जो रिपोर्ट है ये सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, जो ये सेकंड समिट हुआ इसका वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट का जो सेकंड समिट हुआ उसमें ये रिपोर्ट को क्या किया, इसको पब्लिश किया, राइट? सो ये सेकंड, सो इसका मतलब फर्स्ट भी हुआ. सो फर्स्ट कब हुआ? 1995 में हुआ. 1995 में कोपेनहेगन में ये हुआ, राइट? 1995 में कोपेनहेगन में ये समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट हुआ. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 1995 सो कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन सोशल डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया, राइट? सो रिमेंबर दिस. सो जो सेकंड वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट वी रिलीज दिस रिपोर्ट द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. जो फर्स्ट हुआ वो कोपेनहेगन में हुआ, देन देर इट वाज अडॉप्टेड कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन सोशल डेवलपमेंट. सो इधर तक क्लियर है. सो ये हमारा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? ये हो गया. देन ये जो भी है दिस डॉक्यूमेंट्स में इसको कुछ कमिटमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली पॉवर्टी को एरेडिकेट करना, एवरीवन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना. सो दिस थिंग्स आर वेरी जेनरिक. इवन इट कम इन प्रीलिम्स यू कैन ईजिली नो इट. विच एवर कम रिलेटिवली पॉजिटिव देन इसका मतलब वो जनरली इट विल बी देयर इन दैट रिपोर्ट, राइट? ये हो गया. देन अनदर है सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस का मतलब क्या है एक्चुअली? सो सोशल जस्टिस का मतलब इन सिंपल टर्म्स में एवरी ह्यूमन बींग्स को इरेस्पेक्ट ऑफ उनका जो कैस्ट है, जेंडर है, रेस है, इरेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, एवरीवन को राइट्स होना है सो दैट उनको मटेरियल वेलबींग भी मिले, लाइक मटेरियल मतलब लाइक हाउस, क्लोथ्स एक्सेट्रा, एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब मेंटल डेवलपमेंट भी होना है. सो बोथ साइड्स मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डेवलपमेंट दोनों होना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना है इसके लिए. दैट इज कॉल्ड सोशल जस्टिस. सो व्हेन देयर इज सोशल जस्टिस इट हेल्प्स अस टू बिल्ड ट्रस्ट, legitimacy and productive potential, because सोशल जस्टिस है एवरीवन गेटिंग देयर राइट्स, मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होगा, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट होगा, देन इंस्टीट्यूट्स को लेजिटिमेसी मिलेगा कि ये इंस्टीट्यूशंस वर्क फॉर पीपल्स गुड, लाइक दैट, राइट? हो गया. देन ये 4 पिलर्स ऑफ सोशल जस्टिस, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस के लिए आप 1-2 पॉइंट्स आप कोट कर सकते हो रिलेटेड टू सोशल जस्टिस इज रिपीटेड टू टॉपिक. एक तो है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड कैपेबिलिटीज़. सो ह्यूमन राइट्स को एंड कैपेबिलिटी को प्रमोट करना है, एक तो ये है. अनदर है इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, मतलब एवरीवन को रिस्पेक्ट, वो फीमेल है या मेल है, विच एवर कैस्ट इट में भी एक्सेस होना है अपॉर्चुनिटीज़ को, इक्वल एक्सेस. अनदर है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन. फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वेल्थ हो या कुछ अदर थिंग्स हो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना है. देन फेयर ट्रांजिशंस. ट्रांजिशंस का मतलब है पर्टिकुलरली देयर आर 2-3 ट्रांजिशंस. एक तो एनवायरमेंटल ट्रांजिशन है, मतलब फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी, पर्टिकुलरली डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ये ट्रांजिशन क्या होना है, फेयर होना है, राइट? ये हो गया. अनदर है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब जो भी ट्रांजिशन मतलब यंगर पीपल विल टर्न इनटू ओल्डर पीपल, देन लाइक दैट. सो ये ट्रांजिशन भी फेयर होना है, राइट? ये हो गया. देन आप इधर देखो नो द टर्म, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. वन इज़ एक्सट्रीम पॉवर्टी. सो एज पर वर्ल्ड बैंक, सो हुएवर अर्न लेस देन $3 पर डे दे आर अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी. सो एक रिमेंबर करो ये डाटा पॉइंट, that as per World Bank who earn less than $3 per day they are under extreme poverty. हो गए. देन ये बात खत्म. देन वर्किंग पॉवर्टी दिया, उसका मतलब है लाइक इवन द पीपल आर एम्प्लॉयड,
द पुअर पीपल आर एम्प्लॉयड बट स्टिल देयर इनकम पॉवर्टी लेवल से लो है. इसका मतलब है यू आर अर्निंग द मनी बट जो भी यू आर अर्निंग इट इज़ लेसर देन द पॉवर्टी लाइन, उसको बोलते हैं वर्किंग पॉवर्टी. ये हो गया. देन लिविंग वेज का क्या मतलब है? लिविंग वेज का मतलब है आपको इतना वेज आना है विथ विच यू कैन अफोर्ड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मतलब यू आर नॉट टू रिच और यू आर नॉट टू पुअर, कुछ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना है आपका वेजेस है, उसको बोलते हैं लिविंग वेज, मतलब डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. राइट, ये हो गया. देन की अचीवमेंट्स क्या है एज पर द रिपोर्ट. सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर मेंस बिकॉज क्वेश्चंस ना जनरली वोंट बी आस्क्ड कि ऑन रिपोर्ट ये रिपोर्ट में क्या आ गया बताओ, या ये रिपोर्ट में क्या है बताओ. ये जनरली वोंट कम पर्टिकुलरली व्हेन द रिपोर्ट्स आर नॉट टू पॉपुलर. सो इट इज़ जस्ट फॉर हैविंग ए ब्रॉडर आइडिया कि देर इज डिक्लाइन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी 39% से 1995 से 10% को रिड्यूस हो गया. राइट, इट इज़ अ ह्यूज डिक्लाइन. Right, you can quote maximum this particular data point in your answers relating to reduction of poverty. Another है social protection. So more than half of world's population is under some kind of social protection scheme. ये भी आप यूज़ कर सकते हो. ये 2 data points आप to write any answer you can use. Another है decline in inequality. Inequality भी reduce हो रहा है थोड़ा बहुत. Right, this much is important for you. ये हो गया. Then next, what are the key achievements? Achievements क्या हैं particularly in India? इंडिया के बारे में वो कुछ डाटा दिया है तो इट इज़ रिलेटेड टू इंडिया. इधर भी एक्चुअली यू कैन टेक 2-3 पॉइंट्स विच की वी कैन यूज़ इन योर आंसर. एक तो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ, जो 2011 में 16.2% है एक्सट्रीम पॉवर्टी, अभी इट केम टू जस्ट 2.3%, मतलब बहुत लेस है. 2.3% ही है एज पर दिस रिपोर्ट. राइट, व्हेनेवर यू राइट आंसर यू कैन कोट स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट. एज पर स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट इंडियन पॉवर्टी रिड्यूस टू दिस मच. सो ये एक डाटा पॉइंट आप ले सकते हो. अनदर है फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट. सो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट बिफोर 2017 में 23 होते थे, अभी 41.7 है इन 2023. राइट, ये आप एक डाटा पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो. राइट, ये एक हो गया. देन अनदर है डिक्लाइन इन इनइक्वालिटी. राइट, इनइक्वालिटी भी डिक्रीज हो गया. सो एक है गिनी स्कोर. एक्चुअली वी जनरली हैव गिनी कोशेंट. गिनी कोशेंट, दिस नॉर्मली कम्स इन आवर मार्क एग्जाम्स आर समथिंग रिलेटेड टू लाइक प्रीलिम्स. सो गिनी कोशेंट का मतलब है ये आप इनइक्वालिटी को इट मेजर्स इनइक्वालिटी. राइट, इतना रिमेंबर करो. गिनी कोशेंट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन द पॉपुलेशन इन द कंट्री. राइट, ये हो गया. देन कंसर्न्स क्या है एक्चुअली सोशल जस्टिस अटेंड करने में दिक्कत क्या है. राइट, देर आर सम कंसर्न्स. सो इधर ये स्प्लिट करके दिया बिकॉज एबो वी हैव टोल्ड 4 फंडामेंटल्स फॉर सोशल जस्टिस पिलर. सोशल जस्टिस 4 पिलर्स पर सोशल जस्टिस ये इधर आप डिवाइड किया, बट यू नो नीड टू राइट लाइक दिस पर्टिकुलरली डिवाइड करके. इतना डोंट पुट सो मच स्ट्रेस ऑन योर ब्रेन. सो इसमें से आप कोई भी 4-5 पॉइंट्स आप ले सकते हो, बस ये पॉइंट्स को आप रिमेंबर करो. राइट, इतना काफ़ी है. एक तो वेज गैप है, मतलब वुमेन एंड मेन का वेज गैप है. राइट, इसके वजह से सोशल जस्टिस मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल है. अनदर है चाइल्ड लेबर. चाइल्ड को जो एजुकेशन मिलना है, दे आर ऑल्सो चिल्ड्रन आल्सो वर्किंग. राइट, देर अराउंड 138 मिलियन चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड और चाइल्ड लेबर. अनदर है फोर्स्ड लेबर, मतलब जिसको फ्रीडम होना है टू चूज़ देयर वाट दे वांट टू वर्क, बट हियर देयर इज़ अ फोर्स्ड लेबर. एक तो वेज गैप है मेन एंड वुमेन के बिटवीन, देन एक तो चाइल्ड लेबर है, देन फोर्स्ड लेबर है. राइट, ये एक बात हो गया. यू कैन रिमेंबर एज 1 पॉइंट और 3 पॉइंट्स. अनदर है इनइक्वालिटी. ऑलरेडी देयर इज सो मच ऑफ इनइक्वालिटी दैट टॉप 1% पीपल कंट्रोल्स 38% ऑफ वेल्थ. मतलब जो भी रिच 1% है वो 38% ऑफ वेल्थ को कंट्रोल करता है. इसका मतलब है देयर इज अ ह्यूज इनइक्वालिटी. Another है informal employment. Because of informal employment, because we know informal sector in India is also very huge. Roughly around 80% workforce is in informal sector. So informal sector में they don't have the rights, particularly social security etc. So another हो गया informal sector. So inequality हो गया, informal employment भी हो गया. Right, ये 5 points हो गया. Then some points if you want you can remember. That one is environmental transition. ये भी एक challenge है क्यों? Because जो भी एनवायरमेंटल ट्रांजिशन करना है ये थोड़ा कॉस्टली है. एक तो बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल ट्रांजिशन देर विल बी ए जॉब लॉस बिकॉज हु आर इन्वॉल्व इन द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली उनका जॉब लॉस होने वाला है. सो इसकी वजह से एनवायरमेंटल ट्रांजिशन भी थोड़ा डिफिकल्ट है. देन डिजिटल ट्रांजिशन. बिकॉज ऑफ डिजिटल ट्रांजिशन आल्सो 1 in 4 जॉब्स आर लाइकली टू बी ट्रांसफॉर्म. सो उधर भी जॉब लॉस होने का चांसेस है. देन अनदर है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. सो इट इज़ वर्कफोर्स भी एजिंग हो रहा है, मतलब दे वर्कफोर्स बिकमिंग ओल्डर. right, workforce becoming old. So there are some of the challenges for it. So गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स लिया ये भी आप हमको पता होना है. राइट, सो इधर ग्लोबल लेवल में दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स.
एक तो है डिसेंट वर्क एजेंडा, बाय होम? डिसेंट वर्क एजेंडा किसका इनिशिएटिव है? ILO का इनिशिएटिव है, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली ग्लोबल कोalition फॉर सोशल जस्टिस, ये किसका इनिशिएटिव है? ये भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। सो ILO का इन दिस आर्टिकल वी लर्न 3, वन इज़ ग्लोबल कोalition ऑफ सोशल जस्टिस एक है, डिसेंट वर्क एजेंडा एक है, एंड अभी एक रिपोर्ट रिलीज किया कि स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस, राइट? ये तीनों रिलेटेड टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, राइट? ये इतना रिमेंबर करो अबाउट इट। अनदर है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट इज़ बाय यूनाइटेड नेशंस, पर्टिकुलरली 1948 में इसको रिलीज़ किया। सो इसमें बोल रहा है कि पीपल को ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस, हो गया। देन अनदर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें भी सेम वही है, इक्वालिटी होना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू कैन कोट दिस थिंग्स, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पार्ट, हो गया। देन इंडिया क्या किया पर्टिकुलरली? इन इंडिया व्हाट आर द मेजर्स? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स है, लाइक इन कॉन्स्टिट्यूशन वी इन द प्रियम्बल वी हैव दिस सोशल जस्टिस, डायरेक्टली इट इज़ रिटन सोशल जस्टिस, इट इज़ रिटन in our constitution. Similarly fundamental rights and DPS में भी we speak about social justice, हो गया। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है। देन लीगल मेजर्स क्या है? लीगल मेजर्स में वी हैव सो मैनी एक्ट्स लाइक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट एंड SC/ST अट्रोसिटीज एक्ट्स, दीज आर प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस, राइट? ये हो गया। देन इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, इंस्टीट्यूशन मतलब कुछ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस होना है। सो नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, दीज आर आल्सो प्रमोट सोशल जस्टिस। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स क्या क्या है एक दो कोट करो। देन लेजिस्लेटिव मतलब कोई लास्ट है, सो उसको रिमेंबर करना है। देन इंस्टीट्यूशनल मेजर हो तो वी कैन रिमेंबर दैट। अनदर है वेलफेयर मेजर्स, मतलब PM आवास योजना फॉर पुअर पीपल, आयुष्मान भारत फॉर द पुअर पीपल, सो दीज आर द सम ऑफ इनिशिएटिव्स इन दिस रिगार्ड, राइट? ये हो गया। देन वे फॉरवर्ड, सो दिस इज़ योर सजेशंस पार्ट इन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट आर द मेजर्स, व्हाट आर द सजेशंस टू प्रमोट सोशल जस्टिस, सो दे आर सम ऑफ द सजेशंस। सो इसमें भी देखो आप, इधर 2 पॉइंट हैं, इधर 4 पॉइंट, 6 पॉइंट्स, देन 3, 9, टोटल 9 पॉइंट्स हैं। बट एज अ स्मार्ट स्ट्रेटजी, एज अ UPSC एस्पिरेंट, you should not, you don't need to read all those 9 points and remember 9 points, just remember 4 to 5 points properly, उसको आप यूज़ करो, राइट? सो इसमें ये है, एक तो है रिकग्निशन ऑफ राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट? मतलब एज ऑफ नाउ वी डोंट रिकग्नाइज दिस राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसको रिकग्नाइज करना है लीगली, एक तो ये है। अनदर है मिनिमम वेजेस पॉलिसीज़ को अपडेट करना है टाइम टू टाइम, बिकॉज ड्यू टू इन्फ्लेशन आज जो मिनिमम वेज है वो मे बी आफ्टर 1-2-3 ईयर्स इट कैन बिकम लेसर देन द रिक्वायर्ड वेज, सो इसलिए अपडेट करते रहो इसको, राइट? मिनिमम वेज पॉलिसीज़ को अपडेट करते रहो, एक तो ये पॉइंट हो गया। एक तो कलेक्टिव राइट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग को रिकग्नाइज करना है, ये अनदर पॉइंट है। अनदर है लाइक सस्टेनेबल मेजर्स को इम्प्रूव करना है, राइट? एंड फॉर्मलाइजेशन को प्रमोट करना है। फॉर्मलाइजेशन मतलब ब्रिंग दोज MSME सेक्टर इनटू फॉर्मल सेक्टर सो दैट द वर्कर्स विल गेट मोर राइट्स, सोशल जस्टिस कैन बी प्रिवेल्ड, एक तो ये हो गया। अनदर है एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज, इसका मतलब है जो भी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब ओनर, हु आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, उसको कुछ सब्सिडीज़ देना है, लाइक वेज सब्सिडीज आर प्रोवाइडिंग सम कैपिटल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना है, सो दैट ही विल प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट। एक तो एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज हो गया, एक तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द MSMEs हो गया। अनदर है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, मतलब गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सम जॉब्स यूजिंग स्कीम्स लाइक MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, राइट? विद दिस थिंग्स वी कैन एनहेंस द एम्प्लॉयमेंट, राइट? ये तो 3 पॉइंट्स हो गए, इधर इधर 2 पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स। एंड अदर पॉइंट्स यू कैन सी प्लेस बेस्ड स्ट्रैटेजीज, मतलब जो प्लेस के रिलेटेड में उधर स्ट्रैटेजीज होना है। फॉर एग्जांपल जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी है उधर रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करो, एंड जहाँ टूरिज्म में है उधर टूरिज्म प्रमोट करो, लाइक दैट डिपेंडिंग ऑन द प्लेस आपका स्ट्रैटेजी चेंज होते रहना है, राइट? अनदर है पार्शियल रिटायरमेंट एंड एंटी एज डिस्क्रिमिनेशन लॉस, इसका मतलब है जो भी रिटायरमेंट है उसको कुछ चांसेस प्रोवाइड करो, सो स्टिल इफ़ दे वांट टू वर्क दे कैन वर्क बट इन ए लेस स्ट्रेसफुल मैनर, राइट? ये एक है। अनदर है पेड लीव प्रमोट करो फॉर केयर गिविंग ऑफ एजिंग फैमिलीज, मतलब एज ऑफ नो वी हैव दिस पेड लीव पर्टिकुलरली टू मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी मतलब चिल्ड्रन के लिए लीव है, राइट? बट सेम टाइम देर इज ए एजिंग फैमिली मेम्बर्स आल्सो, लाइक पेरेंट्स आल्सो गेट एज, सो देर शुड बी सम पेड लीव होना चाहिए, सो दैट एजिंग फैमिली मेम्बर्स मे बी 80-90 एज का जो फैमिली मेम्बर है उसको टेक केयर हो सके, राइट? ये हो गया हमारा सोशल जस्टिस टॉपिक। देन वी आर गोइंग इनटू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ए PYQ क्वेश्चन, बिकॉज ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी एक बार पूछा है। सो UPSC हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन पर्टिकुलरली ऑन इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स, राइट? सो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है
इंडिया को सीरियस कैटेगरी में कीप किया, राइट. जस्ट रिमेंबर दिस, इंडिया इज अंडर सीरियस कैटेगरी इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन विल वी शुड नो विच आर द ऑर्गेनाइजेशंस विच रिलीज दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स, राइट. एक तो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, अनदर है वेल्थ हंगर लाइफ. एक तो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, अनदर है वेल्थ हंगर लाइफ. ये हो गया, ये मेजर है. ये एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दो है वेल्थ हंगर लाइफ. इसके साथ साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, WHO, IFPR है, ये इसके साथ भी है. बट मेजरली दे ट्राई टू आस्क यू दिस क्वेश्चन ओनली, लाइक कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड दिस थिंग्स डेफिनेटली होना है उसमें, राइट. ये मेजर है, हो गया. देन इसका इसका व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ इट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन द पास्ट PYQ क्वेश्चन में पूछा है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट देयर, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ देयर. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करते थे रिपोर्ट. इसका इंडिसेस क्या है, इसके अंदर जो इनपुट्स क्या है वो पूछा है, राइट. मतलब एग्जाम में ये पूछा है कि विच इज़ नॉट इन इट, सो फॉर दैट यू शुड नो विच इज़ देयर इन इट. सिमिलरली इधर चार ही थिंग्स है, 4 इंडेक्सेस है, सो वी शुड नो देम, राइट. सो एक तो है अंडर नरिशमेंट, मतलब जो अंडर नरिशमेंट है. अनदर है चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब डेथ, चाइल्ड मोर्टेलिटी है. देन अंडर नरिशमेंट में मतलब जितना न्यूट्रिशन चाहिए इतना नहीं मिल रहा है. एंड उसके बाद चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग, राइट. ये होना है. सो मोर्टेलिटी 1/3 है एंड अंडर नरिशमेंट 1/3 है. ये दोनों मिला के चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग मिला के 1/6 है. बट एज ए UPSC एस्पिरेंट आपको इतना पता होना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. मैं तो बोला कि चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब है चाइल्ड डेथ, राइट. अंडर नरिशमेंट मतलब है उसका जो न्यूट्रिशन मिलना है वो नहीं मिल रहा है. तो फिर व्हाट इज़ चाइल्ड वेस्टिंग. चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है भाई. चाइल्ड वेस्टिंग है, इसका मतलब वेस्टिंग, द वर्ड देखो, वेस्टिंग, WASTING, वेस्टिंग में W वर्ड पकड़ो, मीन्स सी द वर्ड W. वेस्टिंग मतलब लो वेट कंपेयर टू देयर हाइट, मतलब जो अंडर 5 एज का बच्चा है उसका हाइट के हिसाब से उसका वेट लेस है, राइट. सो इसका मतलब है चाइल्ड वेस्टिंग, राइट. हो गया. देन स्टंटिंग का मतलब है, एक तो वेट के बारे में हो गया, राइट. वेस्टिंग मतलब लो वेट कंपेयर टू हाइट, तो फिर ये स्टंटिंग है, इसका मतलब है हाइट, राइट. मतलब चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब लो हाइट है, मतलब अंडर 5 एज, मतलब एवरी एज का कुछ हाइट होता है जनरली. सो इसका कंपेरेटिवली लो हाइट है, इसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, राइट. चाइल्ड स्टंटिंग हो गया. तो दिस वन, एंड इसमें आपको चैलेंजेस भी पता होना है, इट विल कम, लेट अस डिस्कस लेटर. तो ये हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. व्हाट इज चाइल्ड स्टंटिंग, व्हाट इज चाइल्ड वेस्टिंग, आपको पता होना है, राइट. एंड 4 इंडिसेस क्या है वो भी हम रीड किया है, इट इज़ डन. देन अनदर, इसमें की रिपोर्टिंग की फाइंडिंग्स क्या है. सो इतना डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है. आई विल टीच द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर एग्जाम. एक तो है व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इंडियाज़ पोजीशन क्या है. इंडियाज़ पोजीशन है 102nd, सो 102nd रैंक. इंडिया गॉट 102nd रैंक इन दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स, राइट, इन 2025. ये एक डाटा, ये एक इंपॉर्टेंट है. दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स. अनदर है SDG 2 इज रिलेटेड टू जीरो हंगर, राइट. SDG 2 रिलेटेड टू जीरो हंगर, ये एक है. एंड इंडिया गॉट a रैंक ऑफ 102nd, राइट. ये दोनों इंपॉर्टेंट है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज नाइदर वी कैन रिमेंबर दिस नॉर दे कैन आस्क यू डायरेक्टली दिस वन इन द एग्जाम, राइट. सो दैट्स वाई स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब है वी शुड नो व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड. सो जो पढ़ना है उसको अगेन पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है उसको जस्ट लीव करना है, राइट. इसको इधर वी नो नीड टू रीड एक्सेप्ट फॉर जनरल नॉलेज, नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो वी कैन स्किप दिस पार्ट. सो नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. हंगर है, मतलब हंगर प्रिवेल कर रहा है इंडिया में, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी होगा ना. क्या होगा. एक तो हो चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बच्चे को एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरे नहीं होगा तो देन इसका सो मच हंगर है, सो चाइल्ड मोर्टेलिटी ज़्यादा होने का चांसेस है. एक तो ये है. अनंत है प्रोडक्टिविटी कम होगा, जिसके पास खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है या न्यूट्रिशन खाना नहीं है, ऐसे कुछ है, हंगर है. देन उसका फिजिकल कैपेसिटी टू डू वर्क विल कम डाउन, राइट. ये हो गया. देन इसके वजह से नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ भी इम्पैक्ट करेगा क्योंकि और वर्कफोर्स का कैपेसिटी विल कम डाउन. ये हो गया. देन राइजिंग हेल्थ केयर बर्डन, इसका मतलब है जो भी हंगरी बच्चा ये सब है, सो दे आर मोर वल्नरेबल टू डिसीजेस. जब पीपल के ज़्यादा डिसीज आने लगते देन देर विल बी मोर प्रेशर ऑन पब्लिक हेल्थ सिस्टम, मोर मनी खर्च करना पड़ेगा हेल्थ के ऊपर. सो देर इज़ ए हेल्थ केयर बर्डन विल बी देर. हो गया. देन बिकॉज ऑफ दिस पुअर लर्निंग आउटकम्स आल्सो कम. सी हियर, एक तो हेल्थ के बारे में टॉपिक आ गया, एक तो एजुकेशन भी इम्पैक्ट होगा, एक तो प्रोडक्टिविटी भी इम्पैक्ट होगा या इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होगा. सो इन दिस डायमेंशंस यू कैन थिंक दिस वन, राइट. ये बात हो गया.
देन एक्चुअली इश्यूज़ क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये आपको पता होना है कि बिकॉज दिस इज़ ए मेजर इशू विच इंडिया ऑलवेज पॉइंट आउट, सो यू शुड नो द इंडिया स्टैंड एंड दिस थिंग्स। एक तो ये मेथडोलॉजी में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? 4 इंडिसेस है ना, राइट? जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड, जस्ट 1 सेकेंड, या so just now we discussed this, there are 4 indexes, that is now undernourishment, child stunting, child wasting, child mortality। अब ये तीनों देखो, these 3, everything is related to child, right? Child who is less than 5 years of age, but India like country which has 140 crore people and most of them adults also there, apart from children there are so many adults also there, but इसको consider नहीं कर रहा है, right? इसमें 3 out of 4 indices is for children only less than 5 year, because of which data सही से don't reflect it properly, राइट? ये हो गया एक तो बात, ये मेथडोलॉजी में 3 आउट ऑफ 4 इंडिसेस ओनली चिल्ड्रन को ही पॉइंट आउट कर रहा है, तो एक तो ये बात हो गया। देन फॉल्टी इंडिकेटर्स हैं, मतलब जो स्टंटिंग है इट इज़ नॉट दैट मच साइंटिफिक टू प्रूव दैट कि पर्टिकुलरली इट कैन बी यूज एज ए इंडिसेस, इसका थोड़ा फॉल्ट है, ये एक हो गया। देन आउटडेटेड डाटा सेट, इसका मतलब है कि नॉर्मली वो ये डाटा यूज़ करता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा नॉर्मली दिस इंडेक्स विल यूज़, बट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा जो इफ़ यू रिमेंबर ये एवरी ईयर नहीं होता है, राइट? एवरी 4-5 ईयर में एक बार बनता है ये डाटा। इसका मतलब है इसका एनुअल अपडेट्स नहीं है इसके पास, मतलब जो एवरी ईयर चेंजेस आता है उसका अपडेट नहीं है। जो इवन इफ़ इट डू टूडे, मतलब 2025 में भी इफ़ इट डू, ये जो पास्ट 2-3 ईयर बिफोर का ये डाटा है इसका लेता है, बट आई डोंट टेक द 2025 डाटा इटसेल्फ, राइट? इसलिए आउटडेटेड डाटा सेट है, राइट? ये हो गया। देन दिस इज़ डन। देन टू टैकल दिस थिंग इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का इनिशिएटिव्स क्या है, ये हमको पता होना है, राइट? एक तो है ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, यू शुड नो समथिंग अबाउट दिस ऑल इनिशिएटिव्स, राइट? सो एक तो है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। एक तो देखो ये कोरोना का टाइम में आ गया। अन्ना मीन्स, रिमेंबर दिस, अन्ना मीन्स रिलेटेड टू फूड ग्रेन्स, राइट? फूड। गरीब कल्याण का मतलब है पूर का एम्पावर करना, राइट? सो अंडर दिस स्कीम फ्री फूड ग्रेन्स दे रहा है टू 80 करोड़ पीपल, फ्री ऑफ कास्ट फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टू अराउंड 80 करोड़ पीपल इन इंडिया। सो दैट इज कॉल्ड पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, हो गया। देन पीएम मातृ वंदना योजना, ये अनदर स्कीम है। अंडर दिस स्कीम वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को 5,000 रुपीज़ मिलेगा एंड उनको न्यूट्रिशियस फूड भी मिलेगा। देखो इधर न्यूट्रिशियस फूड, सो दैट चिल्ड्रन, न्यूली बर्न चिल्ड्रन एंड मदर का हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विल बी व्हाट यू टेल, इट इज़ इन ए गुड शेप, राइट? ये हो गया। देन अनदर है पोषण अभियान। पोषण अभियान का अनदर नेम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। सो कन्फ्यूज मत होना, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण अभियान दोनों का मतलब है एक ही है, राइट? इन इट आल्सो गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड वुमेन, हो गया, राइट? ये अनदर है ईट राइट मूवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ईट राइट मूवमेंट में ये है, इट विल प्रमोट अवेयरनेस की अच्छा फूड क्या करना है, लाइक इट विल ट्राई टू reduce people's consumption of sugar, beverages, etc., and it try to promote the awareness about the people, about the food, right? food के बारे में awareness promote करेगा, इसका बोलते हैं eat right movement। अनदर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये देखो ICDS, ये बहुत ओल्ड स्कीम एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इन दिस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम देर आर टोटली 6 सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन 6। एक सर्विस ये है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, मतलब कुछ न्यूट्रिशन फोर्टिफाइड फूड या कुछ न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, ये वन ऑफ द 6 सर्विसेज है अंडर दिस वन, ये हो गया। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स ए PYQ क्वेश्चन नॉट ओनली इन प्रीलिम्स बट आल्सो इन मेंस, राइट? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो इसके अंदर क्या है, इट मेड राइट टू फूड एज ए स्टैचुएटरी राइट, मतलब ये आपका लीगल राइट है टू गेट फूड, राइट टू फूड इज ए स्टैचुएटरी राइट अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ। इसमें एज ए UPSC एस्पिरेंट आपको सम थिंग्स पता होना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अंडर दिस एक्ट अराउंड 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन शुड बी कवर्ड। इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है इसमें 2/3 विल बी कवर्ड अंडर दिस एक्ट, राइट? एक तो 2/3 कवर हो जाएगा, राइट? ये तो एक बात है। अनदर है रूरल में 75% पीपल को कवर करेगा एंड अर्बन में 50% ऑफ अर्बन पीपल को कवर करेगा, राइट? बिकॉज आप इसको ये लॉजिक समझो, रूरल में ज़्यादा पुर होगा, सो इसलिए रूरल से 75% ऑफ पॉपुलेशन को लेने का ट्राई कर रहा है। अर्बन में थोड़ा इतना पुर नहीं होगा, इसलिए अर्बन में 50% को वी आर कवरिंग, राइट? ये हो गया। देन वे फॉरवर्ड क्या है, राइट? सो वे फॉरवर्ड में दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स यू कैन कोट। एक तो गुड गवर्नेंस चाहिए, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी एज ए राइट प्रमोट करना है, नॉट एज ए चैरिटी। मतलब गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट कर रहा है
particularly the bureaucrats and others, they should see that it is people's right, but not a government is doing charity on the people. So good governance को promote करना है. Another है diversify financing, मतलब जो भी financing है to promote this kind of schemes related to nutrition, इसमें finance should come from not only government but also from private people also, private charities etc. उसके पास से भी funding लेना है. That is diversify the funding. अनदर है रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव फूड सिस्टम्स. इसका मतलब है क्लाइमेट रेजिलियंट होना है एग्रीकल्चर, सो दैट सप्लाई का इश्यूज नहीं आए. बिकॉज इफ देर इज़ अ बैड मानसून, इफ आवर agriculture is fully dependent on monsoon, then at that point of time supply will disrupted, then obviously people don't get proper nutrition, right. ये हो गया. देन लोकली लेड स्ट्रैटेजीज चाहिए, मतलब जो एरिया को जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने से बेटर है उसको उधर वही स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर. फॉर एग्जाम्पल लाइक आप अभी सेंट्रल इंडिया देखो, सेंट्रल इंडिया में ट्राइबल बेल्ट है, उधर लोकल में बहुत वेराइटीज़ है. सो उनको वही प्रोवाइड करो फूड में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उधर लोकल वेराइटीज़ प्रोवाइड करो इनको, रादर देन ब्रिंगिंग सम अदर ग्रेन्स एंड समथिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया एंड पुटिंग देर. सो उधर जो लोकल वेराइटीज़ है उसको प्रोक्यूर करके उसको ही उनको उधर प्रमोट करो, राइट. सो दैट इज़ कॉल्ड लोकली लेड स्ट्रेटजीज. ये हो गया. अनदर है सोशल सिक्योरिटी नेट्स को प्रमोट करो, लाइक सोशल सिक्योरिटी नेट्स मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड ओल्ड पीपल को पेंशन देना, पुअर पीपल को पेंशन देना, ऐसे कुछ स्कीम्स प्रोवाइड करो सो दैट दे विल गेट मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट. अनदर है फार्मर्स को मार्केट से कनेक्ट करो सो दैट फार्मर्स को भी मनी मिलेगा एंड मार्केट में भी जो न्यूट्रिशियस फूड है वो लेस प्राइस में हमको भी मिलेगा, राइट. ये हो गया. एंड देन वी आर एंटरिंग इनटू न्यूज़ इन शॉर्ट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर इन न्यूज़ इन शॉर्ट्स दिस सेक्शन द ट्रिक or the smart strategy is that you no need to remember everything here, right. इधर आप जो रिमेंबर करना है उतना ही रिमेंबर करना है जो एग्जाम, मोस्टली दीज आर प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक्स है, राइट. सो हमको इतना फैक्ट्स रिमेंबर, जो फैक्ट्स रिमेंबर करना है उसको ही रिमेंबर करना है, राइट. सो लेट अस सी दिस. सो वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट. सो इधर एक रिपोर्ट रिलीज़ किया. क्या रिपोर्ट है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन रिलीज़ किया, ये इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ Registrar General of India under Ministry of Home Affairs. This is very important for your prelims. So this report is released by Registrar General of India which comes under Ministry of Home Affairs. हो गया, डन. देन इसमें दिस इज फॉर प्रीलिम्स. देन एक दो पॉइंट्स आप रिमेंबर करो, इतना रिमेंबर करो. दैट इज ओवरऑल सेक्स रेशियो इज 9:28. सेक्स रेशियो का मतलब आपको पता है ना, 1000 मेल्स में फॉर एवरी 1000 मेल्स हाउ मेनी फीमेल्स आर प्रेजेंट. दैट इज कॉल्ड एज सेक्स रेशियो, राइट. Then highest it is there in Arunachal Pradesh, that is 1085 as per this report, and lowest it is in Jharkhand, that is 899 as per this report, right. बस इतना रिमेंबर करो, that is enough. जो भी ये डाटा अंडर दिस दिया है इतना यूजफुल नहीं है पर्टिकुलरली बिकॉज वी कांट रिमेंबर दिस मच डाटा एंड नॉर्मली डायरेक्टली इट वाज नॉट आस्क्ड. सो ये रिमेंबर करो, दिस रिपोर्ट बाय रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट. ये हो गया बात. देन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का क्या मतलब है, वी हैव टू नो दिस वन. सो ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ये रजिस्ट्रेशन इस कुछ तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, राइट. क्या रजिस्ट्रेशन हो रहा है? बर्थ्स का रजिस्टर होना है, डेथ्स का रजिस्टर होना है एंड स्टिल बर्थ्स का रजिस्टर होना है. सो दिस कॉल्ड एज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. मेनली बर्थ्स, डेथ्स एंड स्टिल बर्थ को रजिस्टर करेगा. एक तो ये. एंड इसका लीगल बेसिस क्या है? इसका मतलब है अंडर विच एक्ट इट कम्स अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969. इधर एक एक्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट, इसके अंदर इट विल कम. हो गया. देन 2023 में इसको अमेंड किया सो दैट डिजिटली रजिस्ट्रेशन कैन टेक प्लेस एंड डाटा बेसिस कैन बी क्रिएटेड बिकॉज डिजिटल थिंग्स आर राइट नाउ वेरी पॉपुलर. सो एवरीथिंग वी वांट टू स्टोर इन डिजिटल मैनर, राइट. इसलिए ये अमेंडमेंट हुआ. सो ये इंपॉर्टेंट है, राइट, प्रीलिम्स के लिए. देन चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट, चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट है. ये कौन रिलीज़ किया? सो हियर इट इज़ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट. सो इधर ये गलती मत करना जस्ट बाय थिंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन, मे बी इट इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और समथिंग, ऐसे मत थिंक करो. इट इज़ बाय चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वी कॉल इट एज मॉस्पी. हो गया. देन सिंस इट द रिपोर्ट इज ऑन चिल्ड्रन सो ऑब्वियसली इट टेल अबाउट चिल्ड्रन का एजुकेशन क्या है, हेल्थ क्या है, इसका न्यूट्रिशन क्या है, इट यूज टू टेल अबाउट इट, राइट. सो इधर मेन इंपॉर्टेंट दिस रिपोर्ट इज़ बाय मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स. हो गया, डन. देन इसमें आप इधर आप ये रिमेंबर करना है इन्फेंट मोर्टेलिटी का क्या मतलब है. डेफिनेशंस यू हैव टू रिमेंबर. इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब इन्फेंट मीन्स चाइल्ड, राइट. इन्फेंट मीन्स लेस देन 1 ईयर चाइल्ड, मतलब जिसका एज लेस देन 1 ईयर है. मोर्टेलिटी मतलब डेथ का रेट. सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है सो नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स
मतलब हु आर ऑफ लेस देन 1 year ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब इफ़ 1000 पीपल टेकन बर्थ, 1000 चिल्ड्रन हैज़ टेकन बर्थ इन ए ईयर, इसमें कितना पीपल लेस देन 1 year ऑफ एज डेथ हो रहा है उसका. सो दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ये आप रिमेंबर करना है. देन व्हाट इज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट? अगेन सेम है. इधर अंडर 5 मतलब 5 एज 5 के अंदर कितना चिल्ड्रन आर डेथ, मतलब एवरी 1000 लाइव बर्थ्स में अंडर एज ऑफ 5 कितना चिल्ड्रन का डेथ हो रहा है. सो इट इज़ कॉल्ड एज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट. राइट. सो दिस 2 थिंग्स यू हैव टू नो फ्रॉम हियर. हो गया, इतना ही पढ़ना है इसमें. राइट. सो डोंट रीड लाइन टू लाइन, बिकॉज लाइन टू लाइन आप रीड करोगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कवर द करंट अफेयर्स और एनी थिंग. सो यू हैव टू रीड वेरी स्मार्टली, राइट, एंड स्ट्रेटेजिकली. हो गया. So that's why when I'm teaching you, I'm not teaching you line by line, because I know that if you read line by line, you can't remember and it is not exam oriented. That's why I'm trying to teach you or make you remember only those things which are very very important for our exam. Right. Then ये एक रिपोर्ट आ गया, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन द प्रिवेलेंस ऑफ टोबैको यूज़. अगेन देखो, व्हाट इज़ द रिपोर्ट? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन प्रिवेलेंस ऑफ टोबैको यूज़. कौन रिलीज़ किया रिपोर्ट? इट इज़ रिलीज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO. Right. So the major thing to remember is this report, trends in prevalence of tobacco report, is by वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये हो गया. सो इधर सम पॉइंट्स है, जस्ट आई एम टेलिंग यू, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आई वांट यू टू रिमेंबर दिस टू सम एक्सटेंट. सो डिक्लाइन इन ग्लोबल टोबैको यूज़. सो ओवरऑल में ग्लोबल में टोबैको यूज़ थोड़ा बहुत रिड्यूस हो गया है. राइट. ये हो गया. बट ई सिगरेट का पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो रहा है ग्लोबल लेवल में. राइट. ई सिगरेट का पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो रहा है बट जो ग्लोबल टोबैको यूज़ का डिक्लाइन हो गया. राइट. ये हो गया. देन इंडिया में टोबैको यूज़ कौन कर रहा है, कितना पीपल कर रहा है? सो टोबैको यूज़ इन इंडिया रफली 24 crore people, 24 crore people, विच इज़ सिग्निफिकेंट नंबर. 24 crore people आर यूजिंग टोबैको इन इंडिया. हो गया. देन इंडिया, ये रिमेंबर करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया इज़ ऑन ट्रैक टू मीट WHO NCD टारगेट. WHO NCD का एक कुछ टारगेट है. इंडिया ऑन ट्रैक है, मतलब इंडिया में जो प्रोग्रेस हो रहा है इट इज़ ऑन ट्रैक, मतलब ये इसको अचीव करने का सिचुएशन में है. आपको एक डाउट आना है अभी, ये WHO NCD का क्या टारगेट है? व्हाट इज़ WHO NCD टारगेट? फर्स्ट आपको ये बताना है NCD का मतलब क्या है. राइट. बिकॉज आई वांट यू टू नो दिस थिंग्स वेरी क्लियरली सो यू कैन क्लियर योर एग्जाम. NCD का मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब एक पर्सन से ये डिसीज अनदर पर्सन को ये डिसीज स्प्रेड नहीं होगा, बट ये एवरी पर्सन के अंदर इट विल जनरेट बट नॉट बाय स्प्रेड, नॉट बाय कम्युनिकेटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड है, एक पर्सन से अनदर पर्सन को ये स्प्रेड होगा. राइट. बट ये जो है पर्टिकुलरली ये टोबैको यूसेज जिसके वजह से लंग कैंसर, दिस थिंग्स डोंट स्प्रेड. ये पर्सन इफ इज अ चेन स्मोकर और स्मोकिंग टू मच तो खुद का होता है कैंसर. इट इज डोंट स्प्रेड जस्ट बिकॉज यू स्टैंड बिहाइंड हिम फॉर सम टाइम और जस्ट बिकॉज ऑफ ही ब्रीथ, इसको बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स और नोज ड्रॉपलेट्स की वजह से ये कम्युनिकेट नहीं होगा. राइट. सो WHO NCD का टारगेट ये है 30% रिडक्शन इन टोबैको यूज़ बाय 2025, मतलब टोबैको यूज़ में 30% रिडक्शन ब्रिंग करना है बाय 2025. ये WHO NCD का टारगेट है. राइट. ये हो गया 30% रिडक्शन करना है बाय 2025 यूसेज में. हो गया. देन ये इंडिया का स्टेप्स क्या है टोबैको कंट्रोल करने में. सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू. आप इसमें 2-3 पॉइंट्स रिमेंबर कर सकते हैं. एक पॉइंट तो ये है कोटपा एक्ट. कोटपा मतलब सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट. सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट. राइट. ये एक्ट की वजह से वी आर प्रोहिबिटेड स्मोकिंग इन पब्लिक स्पेसेस. हम बिफोर न्यूज़ में पढ़ते थे कि स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड. राइट. इट वॉज डन अंडर दिस एक्ट, दैट इज सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट. ये हो गया. अनदर है अंडर दिस एक्ट ओनली वी ब्रॉट दिस रूल्स, पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स. इसका मतलब जो भी सिगरेट पैकेट आप देख रहे हो अभी अराउंड रफली 80% ऑफ प्लेस में कुछ images will be there to make people leave this tobacco, that is called as packaging and labeling rules. ये हो गया. another है national tobacco control program, NTCP, national tobacco control program. so it will try to increase awareness and try to reduce the production and supply of the tobacco. ये आप 3 things remember करो, this is काफ़ी है इसके बारे में. and another है as of now at the present in India electronic cigarettes are prohibited. ये prelims के लिए important है. electronic cigarettes in India is prohibited. डन. देन ये देखो टोबैको. एक्चुअली PYQ क्वेश्चंस में सो मेनी टाइम्स देखा है, दे आस्क यू अबाउट क्रॉप वेराइटी पर्टिकुलरली. कुछ क्रॉप के बारे में दे विल एक्सप्लेन कि ये क्रॉप को इतना टाइम ऐसे क्लाइमेट चाहिए, उधर इतना डेज का रेन चाहिए, वो चाहिए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट क्रॉप, ऐसे कुछ देने का चांसेस है. सो लेट अस सी.
First of all, tobacco is native to South America. Remember this, it is native to साउथ अमेरिका बट नॉट टू इंडिया, कन्फ्यूज मत होना. उसके बाद उसको फ्रोस्ट फ्री पीरियड चाहिए 90 to 120 डेज. फ्रोस्ट फ्री का क्या मतलब है? फ्रोस्ट मतलब रिलेटेड टू आइस, राइट. मतलब आइस फ्री, मतलब आइस नहीं होना है एटलीस्ट 90 to 120 डेज तक वो एरिया में आइस का जो फ्रोस्ट है वो नहीं होना है, राइट. इसमें ये एक थिंग है. अनदर है टेम्परेचर 20 to 30 डिग्रीज होना है एंड 500 mm का रेनफॉल होना है रफली. एंड इसका अलुवियल साइल और वेल ड्रेन साइल. वेल ड्रेन मतलब अच्छा खासा पानी उसको होना चाहिए उधर इरिगेशन के लिए, राइट. एंड इधर देखो 90 to 120 डेज आपका फ्रोस्ट फ्री डेज पीरियड चाहिए 90 to 120. उसके बाद 20 to 30 डिग्रीज का टेम्परेचर चाहिए. देन 500 mm का व्हाट यू टेल रेनफॉल चाहिए, राइट. दे आर सम ऑफ द थिंग्स. तो अब इंडिया को देखे तो व्हाट इज़ द इंडिया स्टेटस? वी आर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर. दोनों में वी आर सेकंड. प्रोडक्शन में भी वी आर सेकंड, एक्सपोर्ट में भी वी आर सेकंड, राइट. ये रिमेंबर करो, इंडिया इज सेकंड इन टोबैको प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट. देन अनदर है मेजॉरिटी ऑफ द शेयर किस स्टेट से आएगा? गुजरात. रिमेंबर गुजरात से 30% ऑफ इंडियाज टोबैको प्रोडक्शन विल कम फ्रॉम गुजरात. हो गया. देन अनदर दैट इज स्वच्छ शहर जोड़ी. दिस इज अनदर इनिशिएटिव है स्वच्छ शहर जोड़ी, राइट. शहर का मतलब क्या है? शहर का मतलब है सिटी, राइट. So if something initiative is related to city, so it is by which ministry? It is Ministry of Housing and Urban Affairs because इसमें अर्बन है, राइट. स्वच्छ शहर का मतलब है सिटी. सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है. तो दिस इनिशिएटिव है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, राइट. हमको पता है स्वच्छ भारत मिशन एक मिशन है. सो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में स्वच्छ शहर जोड़ी का वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट, राइट. हो गया. देन इधर जोड़ी का मतलब क्या है? आई वांट टू मेक दिस वेरी सिंपल फॉर यू. जोड़ी का मतलब है पेयर. सो किसका पेयर है भाई? एक तो मेंटर, एक तो मेंटी का पेयर है. मेंटर का मतलब है हु आर डूइंग समथिंग गुड, हु आर लाइक ए लीडर काइंड ऑफ थिंग. सो मेंटी का मतलब है फॉलोअर काइंड ऑफ थिंग. सो जो भी इधर 72 मेंटर सिटीज़ है हु आर डूइंग वेरी गुड इन इट, पर्टिकुलरली इन स्वच्छ शहर मेकिंग सिटीज़ क्लीन. So there is 200 mentee cities are there. So they will be connected. Like एक मेंटर सिटी को मे बी 2-3 मेंटी सिटी को कनेक्ट करेगा. सो जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस ये मेंटर सिटी में हो रहा है, मतलब पर्टिकुलरली ये गुड सिटीज़ में, इट इज़ फॉलोड बाय दिस मेंटीज, राइट. इसको हम जोड़ी बोल रहा है. सो स्वच्छ शहर जोड़ी. स्वच्छ मीन्स स्वच्छ भारत में के मिशन अंदर आएगा. सिटी शहर मतलब सिटी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर आएगा. जोड़ी का मतलब है मेंटर एंड मेंटी का एक पेयर है. सो जोड़ी का मतलब पेयर है. सो फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स एंड अदर्स यू ट्राई टू नो दिस वर्ड्स का मीनिंग क्या है. वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स देन ऑटोमेटिकली यू कैन रिमेंबर इट ईजिली, राइट. दिस इज द वे यू कैन डिकोड इट. सो बाय दिस we have completed the social issues particularly, and I already made polity video, and another video is internal security video and culture video. Please, if you not watched it yet, please watch it. It is really helpful. And this one I am uploading right away, social issues video. ये हो गया. And I request you, please give your feedback particularly. If you give feedback, it will be helpful for me to improve my way of teaching and making it more useful for you. So please make most out of these classes, so that if you have any doubts, please ask in the comment section related to preparation or related to subject. So I am more happy to answer you there. And please, if you have any suggestions or any comments or any constructive feedback, please provide me, so I try to accommodate them in the upcoming classes. Thank you so much for the discussion. Have a great day. Thank you.